Hello friend, welcome back to our channel Learners Talk. Hi Shashank, hi Trisha. Hi भैया. Hi. ओके, तो अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका कोई क्लियर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कल्चरल होमोजेनिटी से पता चला है कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो होगी ही, क्योंकि हड़प्पा कल्चर बहुत सारी जगह फॉलो होता था. इसे मर्चेंट रूल करते थे और इनके कोई खास वेपन भी नहीं थे. अच्छा, हाँ, अब हम इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे. तो यहाँ पे कुछ वुमेन के टेराकोटा फिगराइंस बनाए गए थे. और फिगराइंस मतलब मूर्तियाँ, जैसे कि अभी हम जिनकी पूजा करते हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, वैसे ही उन लोगों ने भी बनाए थे. और शायद ये लोग उनकी पूजा करते होंगे. वैसे ही एक मूर्ति मिली है जिसमें वुमेन प्लांट को जन्म दे रही है. तो शायद ये धरती माता मतलब गॉडेस ऑफ अर्थ की मूर्ति बनाना चाह रहे थे और प्लांट का ओरिजिन और ग्रोथ कैसे हुआ ये दिखाना चाह रहे थे. ये उनको फर्टिलिटी गॉडेस मानते थे और इंडस वैली में मेल डाइटी का भी सील मिला था. ये लोग उनकी भी पूजा करते थे. इनमें 3 हॉर्न्ड हेड है, मतलब 3 सींग वाला सर, और ये योगी पोज में है. उनके आजू बाजू में राइनोसोरस, एलिफेंट, टाइगर और बुल है, जो कि वाइल्ड एनिमल है. मेल डाइटी को ये भगवान पशुपति कहते थे और ये एनिमल इसलिए है कि पशुपति इनको इन खतरनाक जानवरों से सेफ रखें. इनके नीचे हिरण मतलब डियर हैं, जिनसे उन लोगों को उतना खतरा नहीं था, इसलिए उनको नीचे बनाया गया है. इन्हीं सब चीज़ों से इन्होंने ये सील बनाई थी और यहाँ पर फेलस और फीमेल सेक्स ऑर्गन के भी सिंबल मिले थे, जिनकी ये लोग पूजा करते थे. और वेदों में हमें ये पता चला है कि जो नॉन आर्यन थे वो फेलस की पूजा करते थे. भैया, फेलस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन. और ये लोग ट्रीज की भी पूजा करते थे. और इनके डाइटीज मतलब भगवानों के जो सील होते थे उसमें भी पीपल की ब्रांचेस होती थी. उनके साथ साथ एनिमल की भी पूजा करते थे. तो एक 1 हॉर्न्ड एनिमल है यूनिकॉर्न, और राइनोसोरस उनकी पूजा करते थे, और हम्ड बुल की भी पूजा करते थे. और पशुपति भगवान के सील में जो भी एनिमल्स हैं उनकी भी पूजा करते थे. लेकिन यहाँ पे भगवान के मंदिर नहीं थे. और एमुलेट जैसे कि गले में पहनने की ताबीज़ और धागे, वो लोग इन सब चीज़ों में बहुत मानते थे. और एक प्रिस्ट का टेराकोटा भी मिला है. अच्छा, हाँ, अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो वैसे तो कोई इनकी लिपि समझ नहीं पाया है, इसलिए पता नहीं चला है कि ये लोग क्या लिखते थे. लेकिन हड़प्पा में 4000 स्पेसिमेंट्स मिले हैं स्टोन सील के. और वो ज़्यादा लंबी स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, कुछ ही वर्ड लिखते थे. और उनकी स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, पिक्टोग्राफिक थी, मतलब पिक्चर या मूर्ति बना के उसमें जो मैसेज दिया गया है वो समझ जाते थे. और ये लोग वेट और मेज़र का भी यूज़ करते थे. एक तो ट्रेड में यूज़ करते थे और मोस्टली 16 या उसके मल्टीपल यूज़ करते थे, जैसे कि 16, 64, 160, 320 एंड 640. मॉडर्न टाइम में 16 अन्ना इज़ इक्वल टू 1 रुपी. और उन्हें मेजरमेंट का भी नॉलेज था. ओके, हाँ, अगर हम पॉटरी की बात करें तो ये व्हील की पॉटरी करते थे और ट्रीज और सर्कल के डिज़ाइन से डेकोरेट करते थे. कुछ पॉटरी फ्रेगमेंट में मैन की इमेजेस भी हैं. अच्छा, हाँ, और सील की बात करें तो यहाँ से 2000 सील मिली हैं और अधिकतर में फ्यू वर्ड ही हैं. और पिक्चर के साथ साथ 1 हॉर्न्ड बुल, बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट और एलिफेंट भी स्क्रिप्ट में थे. और यहाँ पे वुमेन डांसर की इमेज भी मिली है, जिसमें उन्होंने नेकलेस और कुछ एसेसरीज पहने हैं, बाकी वो नेकेड है. और टॉयज मतलब खिलौने भी पाए गए हैं, जैसे बर्ड का, डॉग, शीप, कैटल, मंकी और मैन और वुमेन के भी. लेकिन ये लोग स्टोन से जो चीज़ें बनाते थे उन्हें थोड़ा पुअर माना जाता था, मतलब उतनी फिनिशिंग नहीं होती थी. बाकी सब तो इनका बहुत अच्छा था. अच्छा, ओके, सो अब हम इनका ओरिजिन और इनकी मैच्योरिटी के बारे में जानेंगे.
इसकी टाइमलाइन 2500 BC से 1900 BC तक की है और मैच्योर हड़प्पन कल्चर हड़प्पा से सेम ही था। सब कुछ जो हड़प्पा में था वो मैच्योर हड़प्पा में भी था। प्री हड़प्पन सेटलमेंट हमें लोअर सिंध में मिला और बलूचिस्तान और कालीबंगन में। ओके हाँ, तो अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें तो यहाँ 3000 BC में रेनफॉल का अमाउंट बहुत बढ़ गया था, लेकिन अचानक से सेकेंड मिलेनियम BC में डिक्रीज होने लगा। भैया ये सेकेंड मिलेनियम BC क्या है? सेकेंड मिलेनियम BC मतलब 2000 BC से 1001 BC तक का पीरियड। तो रेनफॉल की वजह से एग्रीकल्चर और स्टॉक ब्रीडिंग अफेक्ट होने लगा और रेनफॉल कम हो गया तो सूखा पड़ गया, डेजर्ट बन गया, जिससे लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई, फ्लड और अर्थक्वेक आने लगे। इन सब के कारण डेथ भी हुई और खाने पीने में कमी भी होने लगी। और आर्यंस भी इनके डिक्लाइन का मेजर रीज़न माने जाते हैं, क्योंकि आर्यंस के पास वीपन बहुत ज़्यादा थे, तो वो लोग हड़प्पन्स के ऊपर अटैक कर देते थे, जिनके कारण इनका डेथ रेट बहुत बढ़ गया था। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इनका डिक्लाइन हुआ कैसे। अच्छा हाँ, तो अगर हम पोस्ट अर्बन फेज़ की बात करें तो ये 1900 BC से 1200 BC तक था। उसमें हड़प्पा कल्चर के जैसे ही सारी चीज़ें थी, टाउन प्लानिंग से लेके आर्ट और वेट तक। पोस्ट अर्बन फेज़ में ब्रोंज टूल का इस्तेमाल कम होता था। ये फेज़ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में भी दिखा था। और पोस्ट अर्बन फेज़ को सब इंडस कल्चर भी कहा जाता है और इसे लेट हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। और वो लोग चैल्कोलिथिक पीरियड के पीपल के जैसे थे। स्टोन और कॉपर टूल का यूज़ करते थे, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट नहीं था, विलेजेस में रहते थे, एग्रीकल्चर, हंटिंग और फिशिंग करते थे, कॉटन प्रोड्यूस करते थे और यहाँ पेंटेड पॉटरी भी देखी गई थी। एंड यहीं पर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होता है। ओके, ये तो बहुत अच्छा था। हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। ओके, तो अब हम कल पढ़ेंगे। ओके भैया, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।